गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कालांश में हमने पढ़ा था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पिछले कालांश में हमने पढ़ा था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और उनके क्या क्या उदाहरण हैं, ये बातें हमने पढ़ी थी। अब आज की कालांश में हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो भौतिक और रासायनिक ये दोनों प्रकार के जो परिवर्तन है, इन पर आधारित हमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न देखिए, पहला क्वेश्चन है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है इन पर आधारित। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन दर्शाता है। मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन दर्शाता है, कैसे? ये क्वेश्चन है अपना। मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन दर्शाता है, कैसे? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन दर्शाता है, कैसे? अब देखिए, ये जो बात है मोमबत्ती जलना, ये हम सब अक्सर अपने आसपास से अपने वातावरण में देखते हैं, ऐसा हम करते भी हैं। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन दर्शाता कैसे? अब मोमबत्ती जब जलती है तो मोमबत्ती के जलने से मोम पिघलता है, और वो जो मोम पिघलता है उसको हम ठंडा कर दे या अपने आप थोड़ी देर मोमबत्ती जलने के बाद में जब वो ठंडा होगा तो पहले वाली अवस्था में आ जाएगा। मोम पिघल गया, द्रव अवस्था में आ गया, और ठंडा होने पर पहले जैसा यानी ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? ये भौतिक परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ? हमने भौतिक परिवर्तन की क्या विशेषता पढ़ी थी? इस परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट के आ सकता है। तो मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती के जलने से मोम पिघलता है, और उस मोम को ठंडा करने पर यानी वो मोम ठंडा होता है तो पहले जैसा यानी वापस ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। दूसरी बात ये कि देखिए, रासायनिक परिवर्तन कैसे? मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन कैसे हुआ? इसमें हम देखेंगे, मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती के जलने पर गैस का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके अलावा कुछ मात्रा में राख है, उसका निर्माण भी होता है। क्या उन्हें हम पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं? समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, मोमबत्ती के अंदर एक धागा आता है, उस धागे को जलाया जाता है तो धागा जलता है तो उससे गैस का निर्माण हो जाता है, उसकी राख बन जाती है। क्या उससे हम फिर से धागा बना सकते हैं? नहीं कर सकते ऐसा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो क्वेश्चन है अपना, मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन दर्शाता है, कैसे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मोमबत्ती के जलने पर मोम पिघलता है और मोम को ठंडा करके हम पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती जलती है तो उसके जलने से गैस का निर्माण होता है, कुछ मात्रा में राख बन सकती है, उसको हम पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते, और वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन दर्शाता है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है अपने पास से, दूसरा क्वेश्चन है, लकड़ी को जलाना व
उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। लकड़ी को जलाना व उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन है। समझाइए। क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन है अपना लकड़ी को जलाना व उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन है। इनको समझाओ कैसे है दोनों अलग अलग परिवर्तन। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लकड़ी को जलाना, लकड़ी को जब जलाया जाता है तो लकड़ी के जलाने पर कोयले बन जाते हैं, राख बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई है, इनसे जो नया पदार्थ बना है, अब कोयले, राख, कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे हम पुनः लकड़ी का निर्माण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया। पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौटकर नहीं आ सकता, तो कोयले, राख, कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे हम लकड़ी नहीं बना सकते। इसलिए हम कह सकते हैं ये रासायनिक परिवर्तन है, पदार्थ के रासायनिक गुण भी बदल गए। आगे लिखा, लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना कौन सा परिवर्तन है? लकड़ी, एक लकड़ी है, उसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने पर भी रही तो वो लकड़ी है, तो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, उनको हम फिर से जोड़ के, चिपका के, कैसे भी जोड़ के और पहले जैसा दिखा सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन। तो लकड़ी को जलाना है, ये तो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, इसे हम पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते। जबकि लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको हम आपस में जोड़कर पहले जैसा दिखा सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं लकड़ी को जलाना ये तो है रासायनिक परिवर्तन, और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना ये भौतिक परिवर्तन है। तो ये दो क्वेश्चन है अपने पास, इनके उत्तर हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करने पर इनके उत्तर दे सकते हैं, लिख सकते हैं। और भी हम उदाहरण लेना चाहिए, और भी क्वेश्चन लेना चाहिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे कागज़ को जलाना और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करना, दोनों अलग अलग परिवर्तन कैसे? इसमें भी वही बातें, कागज़ है, कागज़ को जब जला दिया जाता है तो जलाने पर क्या बन जाती है? उसकी राख बन जाती है, गैस का निर्माण हो जाता है, उनसे हम पुनः कागज़ नहीं बना सकते। लेकिन कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, एक कागज़ उसके 2-3 टुकड़े कर दिए है तो वो कागज़ ही, उनको आपस में चिपका के पहले जैसा दिखा सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कागज़ का जलना तो रासायनिक परिवर्तन है, और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करना, उसे फाड़ना, ये भौतिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पर आधारित हम अनेक प्रकार के क्वेश्चन है उनका जवाब दे सकते हैं, यदि हमने अच्छी तरह से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं, इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण देखे हो। तो धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे की बातें हम अगले कालांश में करेंगे। धन्यवाद।